अक्सर लोग पूछते हैं कि यार सहाफ़ी हो कि मौलवी हो आप, तो मैं कहता हूँ यार मैं जर्नलिस्ट हूँ। बात दोस्त बैठे हैं सारे, उलमा किराम बैठे हैं, हमारी इज्जत की जगह हैं। अब जर्नलिस्ट है कौन? मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि सहाफ़ी कौन है, असल मीडिया कौन है। असल मीडिया ये उलमा किराम है। असल सहाफ़ी ये हैं जिन्होंने अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया। ये दीन हमारे नबी से लेके अब तक ये लेके आ रहे हैं। हम कौन लोग हैं? इसने भाई ने कह दिया जी डंडा मारा है, खबर चला दी, साफी बन के। इस भाई ने कहा जी वो मेरी बकरी चोरी होगी, खबर चला दी, साफी है जी। ओ भाई, जर्नलिस्ट अल्लाह का सिपाही है। ये आलम दीन लोग बैठे हैं, इनसे पूछो कुरान पाक में कहा गया अबलाग, पैगाम पहुंचाने वाला, वो जर्नलिस्ट है, वो सहाफ़ी हैं। हम तो इनके गुलाम हैं, इनकी नकल कर रहे हैं। हम एक पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमारे पास जरिया क्या है? मैं जदीद बात करूंगा और माजरत भी करूंगा कि मैं एक दफ़ा इंटरव्यू ले रहा था एक मौलवी साहब का। उसको मैंने कहा हज़रत साहब आपने 1997 में एक मैगजीन अखबार लिखा था, मेरी बात ये नोट कर लीजिएगा। उसमें आपने कहा था कि जहाँ तस्वीर होती वहाँ नमाज नहीं होती, जहाँ टीवी नहीं होता वहाँ नमाज नहीं होती, उसकी कवर में अजाब होगा। 2013 में तुम्हारे नाम पे टीवी बनाए और तुम नरगिस के साथ डांस करवा रहे हो, ये क्या मामला है? दूसरा सवाल मैंने उससे किया, आपने कहा था कि जहां तस्वीर होती है वहां नमाज नहीं होती, वहां फरिश्ते नहीं आते। मुझे इस सवाल का जवाब दें। पिंडी इस्लामाबाद से लेकर टक्सला तक हर चौक में पैना फ्लेक्स लगे हुए हैं, इसका मतलब यहां रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। क्यों? क्या आपकी हाफ फोटो लगी हुई वहां पे? हर चौक में तो आप खड़े हैं, हर मस्जिद के बाहर तो आप बैठे हैं। मुझे 11 दिन जेल हो गई। मदद के साथ मुझे आज तक वो जवाब नहीं मिल सका कि मुझे जेल क्यों भेजा गया। मैंने कोई गलत सवाल नहीं उठाया था, जो उसने लिखा, जो उसने फिर किया, उसी पे सवाल उठाया था। मेरा सिंपल कहने का मकसद आपसे ये है, दौर था तबलीग करने का, एक तरीका था। आजकल हम सारे इस टाइम जो एक मौजूदा में बात करूंगा, करंटली बात माशाअल्लाह उलमाए किराम ने बहुत कुछ बता दिया है, हमारी हिस्ट्री के हवाले से, मौजूदा हालात के हवाले से बात करूंगा। जो इस वक्त दौर जा रहा है, यहूद क्या चालें चल रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। हम मुसलमान हैं ना। अक्सर हम कहते हैं यार मोबाइल मोबाइल, मैं कहता हूं मोबाइल शैतान है, मैं भी कहता हूं शैतान है। लेकिन आप अगर यहूदियों की, काफिरों की ताकत को कमजोर करना चाहते हो तो यही हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। आप अफगानिस्तान में देख लें, काफिर के हथियार ही उन्होंने उनके ऊपर इस्तेमाल किए। देखें, जब यहूद ने कोई चीज बना के हमें दी है बर्बाद करने के लिए, तो वही चीज उसके बर्बादी के लिए इस्तेमाल हुई है। दोस्तों, अगर फेसबुक पे वो डांस वीडियो लगा सकते हैं तो कसम है खुदा की यार तुम्हारी उंगली दुखती हैं। इन उलमाए कराम की क्यों तकरीर नहीं लगाते? इनकी नात खाने क्यों अपलोड नहीं करते? अगर वो 5 गाने लगा रहे हैं तो आप 20 नातें लगाओ। अगर वो 2 फिल्में लोड कर रहे हैं तो मेरा भाई आप हर उलमाए कराम की तकरीर लोड करो। कोई पैसा तो नहीं लगता। यकीन करो, तबलीग के लिए पहले बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी हमें। भाईजान 5 मिनट लूँ का दराज नहीं होना। आज एक जर्नलिस्ट खड़ा हूँ, बाद औकात हुआ ना शफकत चीमत जो बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, उसके अक्सर पोज आप देखते हैं कि वो विलन होता है। उसने कहा यार आप तो विलन हो तो आप तकरीर क्यों करते हो, मस्जिद में क्यों आते हो? वो हाफिज कुरान है। तो किसी को बेसिक जो करैक्टर होता है ना, करैक्टर देख के बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि यार वो अल्लाह के कितने करीब है, हो सकता है आप में से, मानता हूं अरबी नहीं आती आपको, मानता हूं कुरान पाक भी नहीं आता होगा, लेकिन आपकी इंसानियत, आपके ह्यूमन राइट्स अल्लाह के कितने नजदीक हैं ये हर कोई नहीं जान सकता। हर कोई यहां के स्टेज पे बोल भी नहीं सकता और हर कोई बैठ के सुन भी नहीं सकता। तो मैं आपको बेसिक इस करंटली इस दौर की बात कर रहा हूं कि जो मोबाइल के जरिए से हमें यहूद यानी कि टिकटॉक, स्टैक, आजकल वीडियो ये बेहुदा किस्म की वीडियो चलती हैं, अगर वो ऐप्स आ गए हैं, उसी ऐप के बैकअप पे आप नात भी, तकरीर भी, तिलावत भी लोड कर सकते हैं। यकीन करो, जितनी लोडिंग हमारी होगी उनकी लोडिंग कमजोर पड़ जाएगी। हमेशा याद रखो कि छोटी दीवार के आगे बड़ी दीवार खड़ी कर दो तो अपने आप वो कमजोर पड़ जाती है। तो ये मेरा शॉर्टली मैसेज था, बेसिक
मैं कुछ तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ। उलमाए किराम ने बड़े अच्छे तरीके से इस महफिल के हवाले से, हमारे नबियों के हवाले से और इस्लाम के हवाले से बता दिया है। लेकिन आजकल जो हो रहा है, जो हमारे माशरे में, जैसे कि हम अक्सर बच्चियों को कहते हैं जीन्स की पैंट पहनो, पहन लो जी, कोई अर्ज नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ी यहूद की चाल और बेहयाई का ये है कि हम शुरू करते हैं, हम खुद मोबाइल देते हैं, पर उस देखिए मोबाइल लेके देना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस पर कंट्रोल करना, उसको सर्च करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह मेरा जो बेसिक आपको असल जो मैसेज है हम जर्नलिस्ट लोगों का, साफ़ी लोगों का, कि पहले तो पहचान करें कि साफ़ी हैं कौन है, ये आपको आगे मैसेज भी पहुंचाएं। वो उलमाए किराम है जो बेहतर तरीके से दीन को पहुंचा रहे हैं, और हमारी खासतौर वॉइस ऑफ तरनौल नुनारी मीडिया सेल की काविश है कि उलमाए किराम का मैसेज आगे पहुंचना चाहिए। दूसरी एक चीज़ वाज़ेह याद रखो यार, मुझे अक्सर तकलीफ होती है, लोग मुझे साफ़ी तो कहते हैं लेकिन मानते नहीं है। तकलीफ होती है कि यहाँ को वडेरा आ जाए ना चौधरी, जिसकी 2 प्राडो हो 4 हो, सारे भागते हैं, खुदा के ज़माने भागना शुरू कर देते हैं। और भाई क्यों? इज्जत उसको दो जो अल्लाह के नजदीक है, इज्जत उसको दो जिनके सीने में कुरान है, इज्जत उसको दो जिन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया हुआ है। आप किसकी इज्जत दे रहे हो? जिन्होंने आपकी जमीनों पे, आपकी जरादों पे, आपके हकूकों पे कमाल किए यार। आप टैक्स भरते हो, आप सारा कुछ देते हो, बदले में क्या मिलता है? कभी किसी खान के पास, तो किसी चौधरी के पास, तो कभी किसी के डेरे पास। और वाहिद ये लोग हैं, वाहिद वो जात है जो कभी आपको रिजेक्ट नहीं करती। जाओ जितने गुनाह करके आ जाओ, एक दफा 2 आंसू बहा के देख लो, खुदा कसम माफ कर देगा। इस ऊपर मैं आपको इतना ही मैसेज दूंगा और तमाम दोस्त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।